हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 है इसमें। चलिए अब समझते हैं क्या है एक एक करके प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की। देखिए बहुत ही वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, याद रखने में बहुत ही वेरी वेरी इजी हैं। क्या है मैं आपको बता देता हूं इसमें। देखिए लॉग एन प्लस लॉग एम, उनका बेस सेम रहे। देखिए एक कंडीशन जो आपको इसमें याद रखनी है कि सबसे पहली बात ये बेस जो है हमेशा सेम रहना चाहिए। और लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता है बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है, लॉग एम एन हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ जो आगे भविष्य में बताऊंगा कि ये इधर से तो ट्रू है लेकिन इधर से ये गलत है। क्या है ये हम आगे देखेंगे, क्यों ऐसा क्यों है ये हम आगे जो है समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी log n माइनस लॉग एम। log n माइनस लॉग एम क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास log n अपॉन m बेस a। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है बेटा, log n की पावर अल्फा। अब देखिए जब भी नंबर के ऊपर कोई पावर लगी होती है आपको याद रखना है स्टूडेंट, वो क्या होती है, पावर कूंद करके आगे आ जाती है। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। क्या होता है, ये पावर जो है कूद करके कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा लॉग एन बेस ए। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए की पावर में लॉग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए की पावर में लॉग लिखा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बेस है इसकी पावर ये है। अब इसका ये बेस और इसका ये नंबर आपस में एक दूसरे से पोजीशंस बदल लेते हैं। याद रखिएगा एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ये पोजीशन बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन लॉग ए बेस ए, और एन लॉग ए बेस ए सिंपल क्या होता है, एन होता है स्टूडेंट। तो आपको ये जो है याद रखना है, याद रखिए, समझ के रखिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए लॉग ए प्लस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग बेस यहाँ पर ई है हमारे पास, ये हो गया 6। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 2/3 बेस ई। अब पावर कूद करके आगे आ जाएगी, 3 इंटू लॉग 2 बेस ई। अब क्या होगा, ये और ये एक्सचेंज कर लेंगे तो ये 2 की पावर लॉग 3 बेस ई। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज देखी, उसके ऊपर एग्जाम्पल देखे। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ देखते हैं कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होती है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, मैं पहले वो लिख देता हूँ आपके लिए, फिर उसका प्रूफ बताऊंगा। हमारे पास प्रॉपर्टी थी बच्चा log m, या मैं कहूँ log n बेस a प्लस log m बेस a इक्वल टू log m n या n m बेस a। मैं एक काम करता हूँ इसके प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए मैं एक काम करता हूँ बच्चा लोग, log n बेस a को x मान लिया, log m बेस a को y मान लिया और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया थोड़ी देर के लिए। तो n इक्वल टू ए की पावर x, m इक्वल टू ए की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। n m इक्वल टू ए की पावर x मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर y, वो हो जाएगा ए की पावर x प्लस वाई। अब इसमें क्या करना है बेटा, दोनों तरफ log ले लीजिए। क्या ले लीजिए, log विद बेस a। तो यहाँ ले हो जाएगा ये log n log n m बेस a बराबर log बेस a है ए एक्स प्लस वाई। अब देखिए पावर कूद करके आगे आ जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log n m a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और log a बेस a 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हम सिंपल रख देंगे, ये हो गया log n m बेस a इक्वल टू log n बेस a प्लस log m बेस a, हैंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रॉपर्टी को जो है प्रूफ कर लिया। अब इसी तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर लेंगे। सेकंड तो इसी के जैसी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी के प्रूफ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, बहुत ही वेरी सिंपल। उसके लिए हम एक शीट ऐड कर लेते हैं इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, सिंपल log n, ये है इसकी पावर अल्फा है। अब देखिए समझ के देखिए बेटा, अगर किसी की पावर 3 है, किसी नंबर की पावर मान के 3 है, इसका मतलब उसका मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स। अगर किसी की पावर अल्फा है इसका मतलब n डॉट n डॉट n डॉट n, कितने टाइम्स, अल्फा टाइम्स। ठीक है,
लॉग बेस ए। अब देखिए सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, बशर्ते n पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली n पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए यहाँ पे इस केस में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे हम जब लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं क्या है इसका राज। तो ये हो जाएगा log n, सबका बेस a है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, कितने टाइम्स, अल्फा टाइम्स। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू लॉग n बेस a, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी जो है प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। तो ये हमने प्रॉपर्टी का जो है आसानी से प्रूफ देख लिया। और कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। 5th नंबर का पॉइंट क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए log x बेस e। अब इसको हम ln से रिप्रेजेंट कर, जब भी आपके पास ln x हो इसका मतलब आप समझिएगा ये नेचुरल लॉग है जिसका बेस e है। इसको हम डिफाइन रखते हैं, जब भी ln x लिखा हुआ है इसका मतलब लिखा हुआ है log of x विद बेस e। और अगर बेस 10 हो जाता है तो हम उसको कॉमन लॉग के नाम से जो है जानते हैं। जब लॉग टेबल पढ़ते हैं उसमें वैल्यूज जो है इन्हीं के रेस्पेक्ट में दे रखी होती हैं, क्या वो नेचुरल लॉग के रेस्पेक्ट में है या वो कॉमन लॉग के रेस्पेक्ट में है। ये बातें आपको जो है पता होनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहले नंबर की बात, log this प्लस माइनस log this इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमको जो है पता करनी है। कुछ नहीं है, हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a माइनस log b, जो कि हो जाता है हमारे पास कितना, log a बाय b। जरा लिख दीजिए, ये हो गया हमारे पास log बेस तो 1/2 ही रहेगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जो कि हो गया 0। 1/2 की पावर 0 इधर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, ये तो 1 बन गया, इधर जाके हो गया x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। आइए और क्वेश्चंस करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इंटरेस्ट आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ से बहुत ही स्टूडेंट बहुत ही काम की चीज़ सीखनी है हमको यहाँ से क्या है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी लगा दी, log x स्क्वायर डिवाइड बाय x बेस 4, ये x से x कट गया इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4 की पावर 0, x इक्वल टू 1। मैंने कहा गलत तरीका। क्यों गलत तरीका सर, क्यों गलत तरीका? गलत तरीका इसलिए भैया तेरे x की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, क्योंकि पावर थी 2, और तूने x से x काट दिया, और जब तुमने x से x काट दिया इसका मतलब एक जो आंसर था वो गायब कर दिया तुमने। इसका मतलब ऐसी भारी गलती कभी नहीं करनी है, जबकि करना क्या है, अच्छे से प्रोसीड करना है। देखिए ऐसे log x स्क्वायर बाय x बेस 4 इक्वल टू 0, सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर बाय x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x, इधर आ गया x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें सीखने वाली बात क्या है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो log के अंदर हमेशा जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था log के कि 3 कंडीशन होती है। कौन? log के नंबर, log पॉजिटिव, log के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो, मतलब x स्क्वायर पॉजिटिव हो, बेस भी पॉजिटिव हो, और बेस 1 के बराबर ना हो। ये फंडामेंटल कंडीशंस हैं, ये तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो ये हमने गलत क्यों किया? क्योंकि ये तरीका गलत था। इसमें तरीका सही है लेकिन आंसर हमने रिजेक्ट किया। दो आंसर हमारा सेम है, लेकिन तरीके से करोगे तो आगे फंसोगे नहीं कभी भी भविष्य में, नहीं तो फंस जाओगे। फंसना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ये पार्टी को इधर ले आइए सर थोड़ी देर के लिए। क्या कर दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास log, ब्लू पेन से कर लो सर, रबर कहाँ गई, ये रही हमारी रबर, और ये हमारा हो गया ब्लू पेन। चलिए log 4 माइनस एक्स बेस टू 2 है ये, प्लस log
चलिए log a प्लस बी लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, log 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर उधर चली जाएगी, 2 की पावर उधर चली गई तो कितना हो गया 2 की पावर 4, और इधर कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई दोनों को, माइनस 8 माइनस 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को इधर ले आइए तो माइनस 24 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। चलिए अब हम बच्चा जानता है स्टूडेंट क्या मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे की जाती है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं ये बात हम लोग समझते हैं, कैसे करते हैं स्प्लिट, ज़रा करिए स्प्लिट इसको। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आएगा, प्लस माइनस करने पे माइनस 2x आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x, प्लस माइनस कर दीजिए इनको, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 24, वेरी गुड, माइनस 24 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके फैक्टर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस 6 x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स लेकिन आंसर टिक करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। चलिए एक 6 एक माइनस 4 है, दोनों क्वेश्चन में डाल के देखेंगे। यहाँ पर एक को आपने डाला माइनस 6 आपने यहाँ पे डाला, या मैं सॉरी 6 है, एक हमारी है 6 एक है माइनस 4, 6 डाला तो 4 माइनस 6 कितना आया माइनस 2, नेगेटिव। लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो 6 तो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप माइनस 4 डालेंगे 4 माइनस ऑफ माइनस 4 तो 8 हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड ही डाल के देखनी है आपको। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी स्टूडेंट, ये हो गई रिजेक्टेड, ये एक्सेप्टेड, ठीक है भैया। आंसर हमारा केवल इतना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। क्या है हमारे पास, इतना बड़ा लग रहा है सर लॉग बेस 10 है, ए बी है सर, ए बी यहाँ पे भी है सर, ए प्लस बी है, अरे सर सिमेट्री दिख रही है सर, ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी तो सेम है। तो सर एक काम कीजिए, आप या तो सीधा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए सर, एक्स को ए बी मान लीजिए, वाई को ए प्लस बी मान लीजिए, थोड़ा छोटा लगेगा है ना। और फिर हम लगा भी सकते हैं लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना, लॉग ए बी, तो हमने वो सीधा लगा दिया। लॉग इसके अंदर क्या लिखा हमने, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2 2 जा हो गया 4। अब क्या करेंगे भैया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4, कट 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास, लॉग y बेस 10, मतलब y कौन था, लॉग ऑफ a प्लस बी बेस 10। आंसर बहुत ही वेरी सिंपल स्टूडेंट। तो बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ हम जो है खेल रहे हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x निकालिए। देखिए प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे कौन सी, ये पावर में लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में संधि कर लेंगे और स्विच हो जाएंगे, स्विच होते ही नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर लॉग 2 बेस 2 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब भैया इसका आंसर नहीं पूछना, खुद से मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है आपको और आंसर बताना है, लेकिन वही जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा लॉग में रखने के बाद, वही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। अगले पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।